प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो प्यारे मित्रों, आज हम मैथ का एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं श्रृंखला को। ठीक है, हम श्रृंखला को पढ़ेंगे, यानी सीरीज़ को पढ़ने वाले हैं। सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं बता दूँ आपको कि आपको जैसे कि अंकीय श्रृंखला हम करेंगे, तो आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। क्या? जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो 2 का वर्ग 2 होता है, तो उसका अभी हम इक्वल करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, वहीं पर आपको याद हो जैसे कि 2 का हो गया, अभी 4 का हो गया, अब उसी तरह आपको 3 का हो गया। ठीक है, 3 का हम जानते हैं 3 3 जा 9 होता है, इसको मल्टीप्लाई करके, और 4 4 जा 12 होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको 4 का 2, हाँ 4 4 4 हाँ 16 हो जाएगा। तो इनका ये जो है, जैसे कि 8 का हम लेते हैं, 8 की घाते 2 हम करेंगे तो इसका हो जाएगा 64। यानी अब ये कैसे आया, जैसे कि 8 का मैं आपको सॉल्व करके बताऊं तो आपको समझ जाना है कि इसका जो होगा 8 गुणे 8 बराबर 8 अठाई 64। वैसे ही आपको इसको कर लेना है, ऐसे इसको कर लेना है, इसको कर लेना है। ठीक है, मान लो भी एक और बता दूँ मैं, जैसे कि मैं 12 का वर्ग 2 करूँ, तो आपको ये बात पता हो कि यहाँ आएगा 144। ठीक है, कैसे 12 बरहम 144, यानी 12 गुणे 12, 12 को हम 2 बार में गुणा कर देंगे। ये आप समझ गए, इसको क्या बोलते हैं? वर्ग संख्याएं। क्या बोलते हैं? वर्ग संख्याएं इसको बोलते हैं। ठीक है, मैं ऐसे आपको, कैमरा मेरे हाथ में है, ठीक है, कैमरा मेरे हाथ में, दरअसल कह नहीं सकते क्या मतलब क्वालिटी आएगी, सही आएगी नहीं आएगी। ये वर्ग की संख्याएं होंगे। ठीक है, अब नीचे एक हम घन की संख्याएं करेंगे। ठीक है, नीचे हम क्या करने वाले हैं? घन की संख्याएं हम देखने वाले हैं। तो ये भी वैसे है सेम। ठीक है, यदि हम 2/3 करेंगे तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, 2 गुणे 2 यानी 3 बार हम इसका गुणा करेंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, इसका हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ही हम, यदि हम 3 का घन 3 करेंगे तो इसका हमारा जो आंसर निकल कर आएगा उसको कैसे करेंगे? 3 गुणे 3 गुणे 3 तो 3 त्रिकाई 9 और 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो ऐसे ही आज सबका कर सकते हैं, 8 का कर सकते हैं, 12 का कर सकते हैं, 7 का, जितने भी मतलब संख्याएं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक था, इसको आप याद रखना। अब चले हम एक संख्या लेते हैं। एक संख्या लेते हैं। ठीक है, अभी क्लास चल रही है, बच्चा गंदी बात नहीं। ठीक है, एक संख्या लेते हैं। जैसे कि मैंने एक संख्या ली, पहले हम नियम करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या सीखने वाले हैं? पहले बंधु हम योग का नियम सीखेंगे। ठीक है, पहले हम योग का, ठीक है, योग का नियम सीखेंगे। क्या आपको पता है योग का नियम क्या होता है? जोड़ होता है ना, जोड़ना होता है। मान लीजिए एक मैं एक क्वेश्चन लिया, मैंने लिया 5 9, फिर मैंने 14 कर दिया, फिर मैंने 20 कर दिया, फिर मैंने 27 कर दिया। अब यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मान लीजिए आपके पास ए ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है 32, बी ऑप्शन आपके पास, ए ऑप्शन 32 है, बी ऑप्शन आपके पास हो गया 34, सी ऑप्शन आपके पास हो गया क्या? 35, और डी ऑप्शन आपके पास क्या हो गया? 37 हो गया। ठीक है, अच्छा मैं इसको बोर्ड पे कर सकती थी, पता चला बहुत दिक्कतें होती है, कोई कैमरा मोबाइल को पकड़ता नहीं ना, तो अब दिक्कत हो जाती है मुझे करने में। ठीक है, तो मैंने कहा आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो हम पहले क्या योग का नियम सीख रहे हैं। योग क्या होता है? इसका साइन ये होता है, योग करना यानी जोड़ना होता है। तो हमने संख्या, क्वेश्चन हमने लिया, पहला क्वेश्चन ने लिया कि संख्या है 5 9 14 20 27, इसके बाद हमें जोड़ना है, क्या होगा? तो इसका हम यदि सॉल्व करें, ठीक है, आप भी बताना कमेंट सेक्शन में कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। यदि इसको हम सॉल्व करें तो हम जानते हैं कि पहले यहाँ पर क्या 5 आया। ठीक है, 5 आया, इसमें हमने क्या जोड़ा? हमने 4 जोड़ा तो 9 हुआ। फिर हमने इसमें क्या जोड़ा? आगे हमने 9 के बाद ये जो 14 आता है, 14 कैसे आया? तो हमने इसमें क्या जोड़ा दे बंधु? +5 किया। ठीक है, प्लस हमने 5 +4 किया तो 9 आया, +5 किया तो 14 आया। फिर हम प्लीज़ इसमें 20, तो हम +6 करेंगे। ठीक है, मतलब ये क्रम से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर हम इसमें +7 करेंगे, है ना, +7 करेंगे। अब हमें +8 करना पड़ेगा। ठीक है, +8 करेंगे तो क्या आएगा बंधु? यदि हम इसमें, अब यहाँ पर हम +8 करेंगे तो हमारा 32 आएगा। क्या आएगा? 27 में 8 जोड़ेंगे तो सॉरी 35 आएगा। ठीक है, 35 आएगा, माफ़ कीजिएगा, है ना। मैं इसे यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पर हमारा क्या 35 आएगा, ये देखो। तो ये हमारा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? जुड़ रहा है ना, योग का नियम हो गया। अब उसी तरह मैं आपको एक घटाने का नियम बताती हूँ। ठीक है, ये पहला योग का, यहाँ हमारी माँ शारदे हैं, ये देखो मैं अपने स्टडी रूम में कर रही हूँ, ये हमारा यहाँ पर सिस्टम है। ये हमारा
ट्राईपोर्ट में बहुत दिक्कत होती है, ट्राईपोर्ट में रखने के लिए बहुत भागता बहुत जल्दी, ये देखो ट्राईपोर्ट तो बंधु भागता बहुत है ना। तो आगे हम दूसरा करते हैं, हमारा ये योग का नियम हो गया। अभी हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, वो वहाँ हम करेंगे कौन सा, घटाव का नियम। ये आपको 4 ही नियम करने हैं, एक योग का नियम, दूसरा घटाव का नियम, तीसरा गुणा का नियम और चौथा भाग का नियम, ठीक है। तो यही आपको करना है, ज़्यादा इसमें कोई कठिन नहीं है ये मैथ करना। तो दूसरा हमने क्वेश्चन लिया क्या, मान लीजिए हमने एक अंक लिया, हमने क्वेश्चन लिया 16 है, फिर हमने लिया 14 है, फिर हमने लिया 11 है, फिर हमने लिया कि 7 है, फिर हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके, आप देखना 4 चीज़ें आप यदि पकड़ लिए ना तो ये बंधु आपको बहुत सरल लगेगा। जो श्रृंखला ये जो सीरीज वाला क्वेश्चन आता ही आपके क्वेश्चन में एक तो आएगा ही, तो ये आपको बहुत सरल लगेगा। तो हमने ऐसे लिया, अब हम यहाँ पर इसको भी देखेंगे। तो हमने जब इसका इसमें ऑप्शन हम रखते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन हमने रखा क्या, हमारा ए ऑप्शन आ गया कि 5 होगा, कि हमने ये 5 है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा 5 है। और बी ऑप्शन हमने रखा कि यहाँ पे 3 है। हमने सी ऑप्शन रखा कि यहाँ पर हमारा 2 है। और हमने डी ऑप्शन रखा कि वहाँ पर हमारा 1 है। तो हम देख लेते हैं क्या आएगा यहाँ पर। जाओ वाली बात में बच्चा, तुम अच्छे बच्चे हो ना, ठीक है। हम देख लेते हैं कि ए बी सी डी में हमारा क्या आएगा। तो हम इसको जब सॉल्व करें तो हमने पहले सॉल्व में क्या लिखा, यदि मैं इसको हल करें तो हमने लिखा कि 16, फिर 16 में हमने क्या किया, 2 को 16 में -2 किया तो क्या आया, हमारा 14 आया। फिर 14 में हम माइनस को माइनस कितना करते हैं, 3 करते हैं तो 11 आता है। फिर हम 11 में -4 करते हैं तो 7 आता है। और फिर हम 7 में माइनस यहाँ पर 5 करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा बंधु, यहाँ पर जब 7 2 आ जाएगा, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या उत्तर आएगा, ये हमारा 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये सी नंबर हमारा जो है वो राइट आंसर आ जाएगा निकल करके, ठीक है। तो ये घटाव का नियम है। देखो घटते क्रम से है ना, इधर ठीक घट रहा है, पहले 16, फिर 2 घटाया 14 आया, 14 में 3 घटा 13 आया, 13 में 11 में 4 घटा 7 आया, 7 में 5 घटा तो 2 आया, ठीक है। 2 हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। आगे मैं आपको गुणा का नियम बताऊं तो कैसे करेंगे, ठीक है। तीसरा नियम हमारा, अच्छा इसको मैं आपको गुणा का नियम हो गया, मैं आपको प्रश्न दे दूँगी, कहाँ पर दूँगी, कोर्स में, हमारे व्हाट्सअप कोर्स में आपको इसके प्रश्न दे दूँगी। आपको एक बार मैं दोहराव करके फिर भी बता दूँगी, ठीक है। तो हम अब गुणा का नियम सीखें तो हम एक प्रश्न लेते हैं, ठीक है। हमने गुणा के नियम के लिए एक प्रश्न लिया। प्रश्न क्या लिया हमने कि मान लो हम लिख लेते हैं, क्या हमने लिखा 2, हमने लिखा 6, फिर हमने लिखा 18, फिर हमने लिखा 54, ठीक है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन मार्क है। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब हम इसको ऑप्शन रख देते हैं। ऑप्शन हमने रखा 162 रख लिया। फिर दूसरा ऑप्शन हमने 150 रख लिया। तीसरा ऑप्शन हमने 170 रख लिया, ठीक है। और जो चौथा ऑप्शन हमने रखा डी नंबर, उसको हम रख लेते हैं 184 रख लेते हैं, ठीक है। 184 रख लेते हैं। तो ये हमारे कुछ यहाँ पर हमारा ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये हमारा सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। 170 है, ठीक है, ये हमारा सी ऑप्शन हो गया। तो हम अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर 2, 6, 18, 54 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम क्या करेंगे बंधु, इसमें क्या हो रहा है देखना, बड़े ध्यान से देखिएगा। हम जब इसको हल करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहले हमने लिखा क्या 2, हमने 2 लिखा और आगे हम चले आगे तो 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 आया। फिर हमने 6 में फिर गुणे 3 किया तो 6 त्रिक 18 आया। फिर हमने फिर 18 में 3 का गुणा किया तो 18 त्रिक 54 आया। ये देखो यहाँ पे 54 आया ना, देखो देख रहे हैं सब, यहाँ पे 54 आया। और फिर हम 54 में 3 का गुणा ही करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा बंधु, 54 में हम ये 3 का गुणा करते हैं तो अगला पद हमारा प्राप्त होगा 162 आ जाएगा, ठीक है। 162 आ जाएगा यहाँ पर 162 कहाँ पे, ए नंबर पे। ये देखो ये हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया गुणा का नियम। हो सकता है अभी यहाँ पे 3 का बन रहा है गुणा, कहीं पे 4 का बनेगा, कहीं पे 6 का बनेगा, कहीं 2 का बनेगा, कहीं कहीं पे ऐसा ही बनता है कि पहले 2 आएगा, फिर दूसरा श्रृंखला 3 आएगा, फिर चौथा 5 आएगा, फिर हो सकता है 7 आए, फिर हो सकता है 9 आए, इस तरह बनता है।
या तो एक आएगा। अच्छा, एक विषम संख्याओं का बनता है यहाँ पे जब गुणा का नियम आप करेंगे, ठीक है, ये गुणा का नियम हम कर रहे हैं, है ना, ये गुणा का नियम कर रहे हैं, तो एक विषम संख्या का आता है और दूसरा क्या हमारा सम संख्या का भी बनता है, ठीक है। सम संख्या का जैसे 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, है ना, 10, ऐसे 10 12 करके, तो इस तरह भी होता है। तो ये चीज़ भी आपको बंधु अच्छे से ध्यान करना है। अब एक हम आपको सिखाते हैं भाग का नियम। भाग का नियम मैं आपको इस वाले पेज पे बताती हूँ, ठीक है। भाग का नियम हम आ जाते हैं इस वाले पेज पर और यहाँ मैं आपको भाग का नियम एक बार समझा देती हूँ, ठीक है। अभी फिर मैं एक बार रिवाइज भी कर दूँगी क्या क्या हमने सीखा। तो भाग के नियम में मैंने मान लो कि क्वेश्चन लेती हूँ, मैं संख्याएं ले लेती हूँ। मैंने लिया 240, ठीक है, फिर मैंने लिया 120, फिर मैंने लिया 60, फिर मैंने लिया क्या 30, फिर हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रख दिया, कुछ नहीं है। अब इसमें मैंने ऑप्शन ले लिया कि मैंने ए ऑप्शन रखा 10 हो गया, मैंने बी ऑप्शन रखा यहाँ पर मान लीजिए 15 हो गया, मैंने सी ऑप्शन रखा तो यहाँ पर सी ऑप्शन की जगह मैंने 20 ले लिया और मैंने डी ऑप्शन रखा। डी ऑप्शन पर मैंने मान लीजिए कि रख लिया क्या मैंने 5 रख लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लगाना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये भाग का नियम, ठीक है, ये भाग का नियम है। देख लीजिएगा हमने पहले क्या सीखा था। हमने पहले बंधु यहाँ पर योग का नियम सीखा, यानी जोड़ने का नियम, ये कैसे हम जोड़ते हैं। तो हमने संख्याएं ली थी 5, 9, 14, 20, 27 और यहाँ क्वेश्चन मार्क था। तो यहाँ हमने हल को देखा। जब हम हल को देखते हैं तो हम 5 में 4 जोड़ते हैं तो 9 आता है, फिर 9 में 5 हमने जोड़ा, फिर 14 में 6 जोड़ा, यानी ये पूरा सम चल रहा है। 5, 6 ऐसे 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे क्रम चल रहा है, ठीक है। आगे हम फिर घटाव का नियम भी देखते हैं जब हम श्रृंखला सीरीज में। तो घटाव के नियम में हमने संख्याएं ली थी 16, 14, 11, 7 ली थी और यहाँ पर हमने आंसर हमारा 2 आ गया था। तो यहाँ हमने हल के नियम को देखा था तो हम घटा रहे थे, ठीक है। 14 में 2 घटाया, फिर 16 में हमने 2 घटाया, 14 में 3 घटा, 11 में 4 घटा, 7 में 5 घटा, यानी एक क्रम से चल रहा था, ठीक है, घटते क्रम में यहाँ पे हमारा चल रहा था। फिर हमने गुणा का नियम भी देखा, कैसे हमें गुणा के नियम में करना है। ये देखो यहाँ हमने सॉल्व कर दिया। अब हम आ जाते हैं कहाँ, भाग के नियम पर। अब भाग के नियम को हम देखते हैं कैसे क्या करना है हमें। तो यहाँ बंधु हमें करना ये पड़ेगा, ठीक है, बड़े अच्छे से ये समझिएगा इसको। हम यहाँ पर लिखे हैं क्या, पहले हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे। पहले हम लिखे, हमने 240 लिखा। अब 240 में हमने जब भाग किया, किसका भाग किया, हमने भाग किया 2 का, ठीक है। हमने भाग किया जब 2 का तो हमें कितना 120 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। कितना प्राप्त हो जाता है हमें यहाँ पे 120, हमें 120 प्राप्त होता है, ठीक है। अब जब हम इसके बाद चलते हैं, फिर हम 120 में 2 का फिर भाग करते हैं, ठीक है, तो हमें 60 प्राप्त हो जाता है। फिर हम 2 का भाग करते हैं बंधु, 2 का भाग करते हैं तो हमें 30 प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद हम फिर जब भाग करेंगे आगे चल करके, ठीक है, 2 का ही भाग करना पड़ेगा तो हमें क्या 2 का भाग करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 15 प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए हमारा बी नंबर यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो यही हमारा ये हमारा क्वेश्चन मार्क पे यहाँ पे हमारा 15 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अच्छा हो अच्छा, यहाँ पर मैं कैमरा रखी नहीं थी, माफ़ कीजिएगा। एक बार मैं समझाने के चक्कर में कैमरे की तरफ मैं देखी ही नहीं। मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पर मैंने 10, 15, 20, 5 हमने ऑप्शन ले लिया था। पहले हमने 240 लिखा, फिर माइनस भाग 2 किया तो 120 प्राप्त हुआ। फिर हमने यहाँ पर 60 लिया, 120 में 2 का भाग किया तो 60 प्राप्त हुआ। 60 में 2 का भाग किया फिर हमने, ठीक है, 2 का भाग किया तो 30 प्राप्त हुआ। और 30 में फिर हमने 2 का भाग किया तो हमें 15 प्राप्त हुआ। क्या हुआ, हमारा 15 हमारा आंसर हो गया। एक आपको प्रश्न देना चाहूँगी मैं, आप उसको करके आइएगा कि ये श्रृंखला सीरीज किस पर चलता है, ठीक है। एक आपका हल आपको करके आना है, एक क्वेश्चन है, इसको हल करके आना है। लिख लीजिए 0, 7, फिर लिखिए 26, फिर लिखिए आप 63, फिर लिखिए आप 124, ठीक है। इसको आपको सबको सॉल्व करना है, ध्यान से इसको देख लीजिए। 0, 7, 26, 63, 24 है, 124 है। देखिएगा इसमें क्या क्या चलता है, कैसे हल होगा, नहीं बनेगा बताइएगा, इसको बोर्ड पे बता दूंगी। तो ये हमारे चारों नियम हो गए। भाग का नियम हो गया, ये हमारा गुणा का नियम हो गया, ये घटाव का नियम हो गया, ये हमारा जोड़ का नियम हो गया, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में। अब इसकी अगली सीरीज चलती रहेगी। ये बेसिक था। वर्ग संख्याएँ अवश्य पढ़ें आप, और घन की संख्या आपको सब कुछ याद होनी चाहिए। अभी मैं आपको एक और देती हूँ, आप मुझे बताना 28 का घन क्या होता है, ठीक है। 28 का नहीं 84, 28 का मुझे आपको वर्ग बताना है
और वहीं पर आपको 12 बरहम का, ठीक है, 12 का घन बताना है, उत्तर क्या आएगा, ठीक है। दोनों का आपको आंसर बताना है मुझे, तो बता दीजिएगा। चलो ठीक है, वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।